नमस्कार दोस्तों। क्या आप किसी ऐसे करोड़पति को जानते हैं जो टूटी चप्पलें पहनता हो? मैं जानता हूं, मेरे पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी, जिन्हें मैं हमेशा एक बेचारा रिटायर्ड आदमी समझता था। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि उनके बच्चे अमेरिका की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तब मैंने उनकी जासूसी करने का फैसला किया। और जो सच सामने आया, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। हमारे पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी एक बहुत ही आम इंसान लगते थे। उम्र होगी कोई 60 के पार, चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान और पहनावा इतना साधारण कि कोई भी धोखा खा जाए। मैंने उन्हें सालों से एक ही पुरानी फीकी टी शर्ट और घिसी हुई चप्पलों में ही देखा था। उनका घर भी कोई महल नहीं था, मोहल्ले के बाकी घरों जैसा एक छोटा सा घर। न कोई शान, न कोई दिखावा। मैं अक्सर उन्हें सुबह पार्क में टहलते या मंदिर की तरफ जाते देखता। वो सबसे नमस्ते करते, बच्चों को देखकर प्यार से मुस्कुराते और फिर अपनी ही दुनिया में खो जाते। हम सब मोहल्ले वालों के लिए वो बस एक रिटायर्ड, शांत जिंदगी जीने वाले अंकल थे, जिनके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता था। सच कहूं तो मेरे मन में उनके लिए हमेशा थोड़ी दया रहती थी। मैं सोचता था कि कितनी मुश्किल से वो अपना घर चलाते होंगे, ये जाने बिना कि जिसे हम गरीब समझ रहे थे, उसकी असलियत हमारी सोच से कोसों दूर थी। हमने कपड़ों से उनकी कीमत आंकी, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। सब कुछ नॉर्मल था, जब तक एक दिन अंकल के घर के बाहर एक महंगी इंपोर्टेड कार आके रुकी। उसमें से उतरे अमीर दिखने वाले लड़के लड़की ने झुककर अंकल के पैर छुए। मैंने पास खड़े गार्ड से पूछा, तो पता चला कि वो अंकल के बच्चे हैं, जो अमेरिका में पढ़ते हैं। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। जो इंसान ढंग के कपड़े नहीं पहनता, वो बच्चों को अमेरिका में कैसे पढ़ा सकता है, जहां की फीस करोड़ों में है। मैंने खुद को समझाया कि शायद स्कॉलरशिप मिली होगी। अगले दिन मैंने हिम्मत करके अंकल से पूछा भी, अंकल, बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं? उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, ऊपर वाले की कृपा है। उनके इस सरल से जवाब ने मेरी उलझन और बढ़ा दी। ये पहेली की पहली कड़ी थी। आखिरकार मैंने इंटरनेट का सहारा लिया। मैंने शर्मा जी का नाम और उनसे जुड़ी छोटी मोटी जानकारियों को गूगल पर खोजना शुरू किया। कुछ देर की खोज के बाद जो नतीजा मेरे सामने आया, उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। स्क्रीन पर जो जानकारी थी, वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थी। मेरे वो साधारण से दिखने वाले पड़ोसी, श्रीमान शर्मा, भारत की एक बहुत बड़ी और सफल स्टार्टअप कंपनी के मुख्य प्रमोटरों में से एक थे। ये वो कंपनी थी जिसकी वैल्यूएशन हजारों करोड़ों में थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपना एक वेंचर कैपिटल फंड भी बनाया था, जो नए और छोटे स्टार्टअप्स में पैसा लगाता था। वो डिविडेंड के चेक उनकी अनगिनत सफल इन्वेस्टमेंट्स का ही नतीजा थे। और वो लोग जो उनसे मिलने आते थे, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन और नए जमाने के एंटरप्रेन्योर थे, जो उनसे सलाह लेने आते थे। उस दिन के बाद मैं अंकल पर नजर रखने लगा। हर हफ्ते उनके घर बड़ी बड़ी गाड़ियां आती, जिनमें से सूट बूट पहने लोग उतरते और घंटों बातें करके चले जाते। एक शाम मैंने उनकी बालकनी से आती आवाजें सुनी। कोई कह रहा था, सर, ये इस क्वार्टर का डिविडेंड चेक है। और कोई बोल रहा था, अगले राउंड की फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स तैयार हैं, कंपनी की वैल्यूएशन आसमान छू रही है। डिविडेंड, फंडिंग, वैल्यूएशन, ये शब्द सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। ये सब तो स्टॉक मार्केट और स्टार्टअप की दुनिया की बातें थीं। एक साधारण दिखने वाले रिटायर्ड आदमी का इनसे क्या लेना देना? अब ये जानना मेरी जिद बन चुकी थी कि ये आदमी आखिर है कौन। अगले दिन मैं सीधा अंकल के पास गया और उनके पुराने दिनों के बारे में पूछने लगा। मेरी जिज्ञासा देखकर वो मुस्कुराए और उन्होंने राज खोल दिया। वो कोई साधारण कर्मचारी नहीं, बल्कि एक गुमनाम एंजल इन्वेस्टर थे। उन्होंने अपनी नौकरी के साथ साथ उन छोटी कंपनियों में पैसा लगाया था, जिन पर किसी को भरोसा नहीं था। आज वही कंपनियां हजारों करोड़ की बन चुकी थीं, और उनका डिविडेंड मेरी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा था। मैं स्तब्ध था, जिसे मैं बेचारा समझ रहा था। वो इंसान चाहता तो अरबों की जिंदगी जी सकता था, पर उसने जानबूझकर सादगी को चुना। तो दोस्तों,
अगर आपको भी ऐसी रहस्यमयी कहानियों में मजा आता है और आपको इस कहानी ने कितना इंस्पायर किया, अगर आप भी मानते हैं कि असली अमीरी दिखावे में नहीं, सादगी में है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करना। और ऐसी ही और प्रेरणा देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उस खुलासे के बाद शर्मा जी के लिए मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया। अब उनकी फीकी शर्ट में सादगी दिखती थी, मजबूरी नहीं। मुझे पता चला कि वो मंदिर सिर्फ पूजा करने नहीं, बल्कि गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करने जाते थे। उनका एक चैरिटेबल फाउंडेशन था जो सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता था, और शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के मुख्य दानदाता भी वही थे। वो सूट बूट वाले लोग उन कंपनियों के सीईओ थे जिन्हें अंकल ने खड़ा किया था, और वे उनसे बिजनेस नहीं, जीवन की सलाह लेने आते थे। मुझे खुद पर शर्म आई कि मैंने धूल में लिपटे हीरे को पत्थर समझ लिया। उस दिन मैंने सीखा कि असली दौलत दिखावे में नहीं, बल्कि इतनी अमीरी के बाद भी सादगी बनाए रखने में है। उस दिन के बाद मेरे लिए वो शर्मा जी मेरे लिए एक आदर्श बन गए। उन्होंने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। किसी किताब को उसके कवर से मत आंको। इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, चरित्र से होती है। असली अमीर वो नहीं जो दौलत दिखाए, बल्कि वो है जिसे कुछ दिखाने की जरूरत ही ना पड़े। शर्मा जी की कहानी यही सिखाती है कि विनम्रता और सादगी ही सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन मुझे समझ आया कि शर्मा जी अमीर तो थे, लेकिन उनकी अमीरी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि उसूलों और वैल्यूज की थी। उन्होंने अपनी दौलत को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। उनके लिए असली कामयाबी दूसरों की मदद करने और समाज को बेहतर बनाने में थी। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि असली अमीरी सिर्फ पैसों या बाहरी दिखावे से नहीं आती, बल्कि अपने मूल्यों, सादगी और दूसरों की भलाई में योगदान देने से मिलती है। श्रीमान शर्मा की तरह वे लोग जो जीवन भर विनम्र और साधारण रहते हैं, असल में समाज की सबसे बड़ी प्रेरणा बनते हैं। हमें दूसरों के कपड़ों या रहन सहन से उनकी असलियत नहीं आंकनी चाहिए, बल्कि उनके चरित्र और कर्मों को समझना चाहिए। जब आप दिल से भलाई करते हैं, तो असली सफलता और अमीरी आपके पास खुद चलकर आती है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने अनुभव कमेंट में बताएं, क्योंकि सच्ची प्रेरणा छुपे हुए हीरों में मिलती है। धन्यवाद।